क्या भारतीय जनता पार्टी को इस वक्त हार का डर लग रहा है? जो देश भर में भाजपा के खिलाफ माहौल बना है, कहीं राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर, कहीं पेपर लीक को लेकर, कहीं युवाओं पर हुई लाठीचार्ज को लेकर, ये तमाम चीजें जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को डिफेंसिव मोड में लाकर रखी हुई हैं, उनकी वजह से क्या भाजपा को डर लग रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा हार जाएगी? क्योंकि जो कदम इस वक्त भारतीय जनता पार्टी उठा रही है, चुनाव जीतने के लिए जो नई स्ट्रैटेजी भाजपा अपना रही है, उसने एक बार फिर से विपक्ष को मौका दे दिया है भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधने। तो आखिर अब ऐसा कौन सा नया प्लान भाजपा ने बनाया है जिसने जनता के बीच में एक तरीके का मैसेज देने की कोशिश तो की है, लेकिन उसकी वजह से भाजपा एक बार फिर से बैकफुट पर आ सकती है। आखिर ये क्या है, सब कुछ बताएंगे आज के इस वीडियो में विस्तार से, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। सलाम नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। आज दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर सामने आई। खबर यह कि भारतीय जनता पार्टी अब उत्तर प्रदेश के चुनाव से ठीक पहले उत्तर प्रदेश की महिलाओं के खाते में 20,000 रुपए भेजेगी। जी हाँ, 20,000 रुपए उत्तर प्रदेश की हर महिला के खाते में आएगा। साथ ही साथ ये भी वादा किया गया है कि जब चुनाव खत्म हो जाएंगे, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी, तो उसके बाद 10-10-10 करके 30,000 रुपए और आएंगे अकाउंट में। यानी कि कुल 50,000 रुपए महिलाओं के खाते में भारतीय जनता पार्टी की सरकार यानी योगी आदित्यनाथ की सरकार डलवाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी एक तोहफे के तौर पर दे रही है। कहा जा रहा है कि भैया इससे महिलाओं को रोजगार करने का अवसर मिलेगा, उनकी जो समस्याएं हैं वो खत्म हो जाएंगी, एक हेल्प के तौर पर दी जा रही है। हालांकि विपक्ष का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी सीधे सीधे वही हथकंडा अपनाने की कोशिश कर रही है जो बिहार, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में पहले ही भाजपा अपना चुकी, और उन तमाम हथकंडों की वजह से भारतीय जनता पार्टी को वहां जीत भी मिली थी। और शायद यही उम्मीद भारतीय जनता पार्टी को आने वाले चुनाव को लेकर भी है। उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर भी भाजपा यही सोच रही है कि शायद अगर वही स्ट्रैटेजी यहां पर अपनाई गई तो हो सकता है जो उत्तर प्रदेश की महिला मतदाता हैं उनके बीच में भारतीय जनता पार्टी को लेकर के एक बार फिर से एक पॉजिटिव मैसेज पहुंचाया जा सके। देखिए, खबर के मुताबिक उत्तर प्रदेश में अगले विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार महिलाओं को लेकर बड़ी आर्थिक सहायता योजना पर विचार कर रही है। प्रवासित योजना के तहत 50 लाख से अधिक महिलाओं को कुल 50-50 हजार रुपए तक की आर्थिक मदद देने की तैयारी की जा रही है। हालांकि योजना को लेकर अभी सरकार के स्तर पर मंथन चल रहा है और अंतिम फैसला होना बाकी है। प्रस्तावित व्यवस्था के मुताबिक चुनाव से पहले पात्र महिलाओं को 20,000 रुपए की शुरुआती किस्त दी जाएगी। इसके बाद अगर चुनाव में भाजपा की सरकार बनती है तो 10-10 हजार रुपए की 3 और किस्तें देने का प्रावधान भी दिया गया है। इस तरह लाभार्थी महिलाओं को कुल 50,000 रुपए की सहायता मिलेगी, ये बात कही गई है। अब महिला वोटर्स को सीधे सीधे इसमें भारतीय जनता पार्टी ने साधने की कोशिश की है। 70% महिला मतदाता है उत्तर प्रदेश में, और अगर भारतीय जनता पार्टी इन पर फोकस कर लेती है तो आप समझ लीजिए हालात बदल सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से वो जो तमाम डैमेज हुए हैं चंदा चोरी को लेकर के, युवाओं के प्रोटेस्ट को लेकर के, जेन अल्फा, जेन जी, सबने प्रोटेस्ट किया, देश भर में आंदोलन हुए भाजपा के खिलाफ, और वो सारा डैमेज कंट्रोल भारतीय जनता पार्टी अपने सिर्फ इस एक हथकंडे से करना चाहती है। अब इस पर विपक्ष क्या कह रहा है उस पर भी गौर कर लीजिए। देखिए, अखिलेश यादव ने सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध दिया है। अखिलेश यादव का कहना है कि भाजपा के पास चुनाव जीतने के लिए पैसे के सिवा कुछ नहीं बचा है, वो भी भाजपा की पाप की कमाई है जिसे उत्तर प्रदेश की धार्मिक महिलाएं कभी नहीं लेंगी। उत्तर प्रदेश की जागरूक महिलाएं पूछ रही हैं कि जिन दूसरे राज्यों में महिलाओं को पैसे देने की घोषणा करके चुनाव जीता था, वहां एक तरफ तो देने से आनाकानी कर रहे हैं, दूसरी तरफ पैसे वापस मांग रहे हैं, और जो लौटा नहीं पा रहे हैं उन महिलाओं पर भाजपा थाने कचहरी, पुलिस मुकदमे की निंदनीय कार्रवाई कर रही है। देखा जाए तो आज जिस 50,000 रुपए सालाना पैसे देने की बात भाजपा सरकार कर रही है, वो पैसे पिछले 10 साल में भी दे सकती थी, पर दिया नहीं। मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश की महिलाओं के हक अधिकार के हजारों करोड़ रुपए अपने प्रचार पर खर्च करके सबको ठेंगा दिखा दिया। 50,000 रुपए हर साल के हिसाब से भाजपा की भ्रष्ट सरकार पिछले 10 साल में महिलाओं के हिस्से का 5 लाख रुपया खा गई और केवल 20,000 देने का जुमला परोस रही है। 20,000 रुपया तो 5 साल पहले का केवल 4% हुआ। इसका मतलब ये भाजपाई महिलाओं के हक का 96% डकार गए।
80-20 की बात करने वालों ने तो 96-4 करके भ्रष्टाचार का सुपर रिकॉर्ड बना दिया। अगर जुमले वाले 15 लाख रुपए छोड़ भी दिए और भाजपा चुनाव में लड़ता दिखने के लिए 20,000 रुपए दे भी दे, तो भी जनता का भाजपा सरकार पर 4,80,000 रुपए का बकाया निकलता है। जन आक्रोश के डर से आज भाजपा के नेता, संगी साथी, कार्यकर्ता, समर्थक डंडे बैनर सब डर के मारे भूमिगत हो गए हैं। यहाँ तक कि भाजपा से अब कोई टिकट भी नहीं लेना चाहता है। मंदिर में चोरी और बच्चों पर हमले के बाद भाजपा के पास न तो नैतिकता बची है, न साहस, इसीलिए वो पैसे का सहारा ले रहे हैं। हम 40,000 से करेंगे शुरुआत, जिसमें बढ़ोतरी होगी हर साल। तो दोस्तों, अखिलेश यादव ने भी वादा कर दिया कि जब उनकी सरकार बनेगी तो वो भी महिलाओं को सहायता देंगी, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की इन तमाम बातों में महिलाओं को फंसने की जरूरत नहीं। वहीं इस पूरे मामले पर डिंपल यादव का भी बयान सामने आया। देखिए, डिंपल यादव ने कहा है कि हमने बिहार में भी देखा था चुनाव से पहले किस तरीके से सरकार ने महिलाओं के खाते में पैसे पहुंचाने का कार्य किया था, महाराष्ट्र में भी किया था। चुनाव से पहले आप लोगों की कॉन्शियस को खरीदने का काम कर रहे हैं। सुनिए क्या कह रही है डिंपल यादव। में आ रहा है, हमने बिहार में भी देखा था कि चुनाव से पहले किस तरह सरकार ने सबके महिलाओं के खातों में पैसे पहुंचाने का कार्य किया था, और हमने ये भी देखा महाराष्ट्र में भी इस तरह का कार्य हुआ है। तो हम इसकी बात के लिए तैयार है। हम जानते हैं कि सरकार कुछ ना कुछ इस तरह का करेगी, लेकिन समाजवादी पार्टी इस बात के लिए तैयार है। इसके अलावा प्रवीण उद्दान नाम के एक यूजर ने भी इस पूरे मामले पर ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि एनडीए की सरकार बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ऐसा कर चुकी है। महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए भेजे गए थे, जिसका लाभ सरकार को चुनाव में देखने को भी मिला था। शायद इसी वजह से सरकार यूपी में भी ऐसी योजना लाने पर विचार कर रही है। क्या लगता है आपको, क्या असर होगा, ये पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, बिहार में भी ये चीज हो चुकी है, मध्य प्रदेश में भी हो चुकी है और भाजपा वहां पर जीती भी थी। महाराष्ट्र में भी हुआ, लेकिन महाराष्ट्र में फिर बाद में बहुत सारे महिलाओं पर केस भी दर्ज हो गए, उनके अकाउंट्स भी बंद करवा दिए गए। तो अब आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में भी यही प्लान भाजपा बना रही है कि जैसे वहां पर इतना नाराजगी होने के बाद, इतनी एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद ये एक महिलाओं को लुभाने के लिए एक हथकंडा अपनाया गया था और उसका फायदा भी मिल गया, चुनाव भी जीत गए। तो हो सकता है कि यूपी में भी भारतीय जनता पार्टी को वो फायदा मिल जाए। अब आपको क्या लगता है, क्या भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा मिलेगा या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।